हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपकी तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपकी हजूरी और आपके निकट में, आपकी उपस्थिति में पिता पुत्र और हम पवित्र आत्मा के नाम से आते। पिता परमेश्वर, आज इन जगहों में हम आपकी कब्जा को, उपस्थिति को यीशु नासरी के नाम से मांगते। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते, उन जगहों में, उन स्थानों में मैं मौजूद होता हूँ कहा है। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, आप इन जगहों में आप उपस्थित हो, मौजूद हो, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की मैं तारीफ करता हूँ। तुम महान खुदा, सेनाओं की यहोवा, अल्फा ओमेगा है प्रभु जी। आपने खुदावन हम मनुष्य को अपनी स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। जितना भी हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी, उतना ही कम है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद के अलावा कुछ और भेंट दे नहीं सकते, क्योंकि खुदावन हमारे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ है ही नहीं, केवल हम आपको धन्यवाद ही का भेंट देते मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके नाम की हम तारीफ करते। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, मुक्तिदाता, सेनाओं की यहोवा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ में हम कवर करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने आज के सुंदर से समय में अपने हजूरी निकट में लेकर आया मेरे प्यार प्रभु जी। इस वक्त हम आगे की हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आगे हम आपके जीवित वचनों की और कलाम की ओर जब हम जाते मेरे प्यार प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते कि आपने आज के सुंदर समय में एक बार फिर अपने हजूरी में खुदावन अपने जीवते वचनों के साथ हमें उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आप मुझ में से होकर बोल और बातचीत करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष उतर जाए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ निकाल सकते सबोपदेशक की किताब 12 अध्याय के एक आयत को, जिसमें लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन आज हमें समझाना चाहता है। परमेश्वर ने हमें बचपन से लेकर अब तक संभाल कर रखा, खतरों मुसीबतों से परमेश्वर ने हमें बचाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें हर एक विपत्तियों से बचाया, समस्याओं से परमेश्वर ने हमें निकाल कर अपनी ज्योति में हमें लाया। हालेलुया। और हम अपनी जवानी की दशाओं में, जवानी की अवस्थाओं में, यदि हम अपने सृजनहार परमेश्वर को, जिन्होंने हमें हमारे जीवन के समस्याओं से, हालेलुया, हमारे जीवन के हर एक विपत्तियों से परमेश्वर ने हमको संभाल कर रखा, बचा कर रखा, उस परमेश्वर को हम अपनी जवानी की दशा में भूल जाए।
हालेलुया। तो हम जब अपने जीवन में वृद्ध हो जाएंगे, उस वक्त हम अपने परमेश्वर को कहेंगे हालेलुया कि कौन है परमेश्वर, हालेलुया, कौन है खुदावन, क्योंकि हम उस वक्त हालेलुया अपनी शरीर के स्वभाव से बूढ़े हो जाएंगे। हालेलुया। हो सकता है हमारी आंखें धुंधली हो जाएगी। हालेलुया। हो सकता है हमारा बल जो है कमज़ोर हो जाएगा। हालेलुया। और हम अनेक चीज़ों में और कमज़ोर हो जाएंगे। उस वक्त हम अपने परमेश्वर को नहीं जानेंगे और नहीं पहचानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस दिन हमारे जीवन में इतनी समस्याएं, विपत्ति, हालेलुया, हमारे जीवन में उस समय चारों ओर हमें समस्या ही समस्या घेर कर हमें रखेगी। तो हम उस वक्त यह कहेंगे कि हमने अपने जीवन के रस को नहीं चखा, नहीं जाना है। हालेलुया। जीवन के रस को चखने का अर्थ है कि परमेश्वर के आत्मिकता के स्वाद को हमने नहीं चखा अपनी जवानी की दशा में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। जब हम वृद्ध हो जाएंगे, हमारे चारों ओर केवल समस्या ही समस्या होगी और हम उस वक्त कहेंगे कि हमारा मन अपने परमेश्वर में, खुदावन में नहीं लगता, क्योंकि हमने अपनी जवानी की दशाओं में परमेश्वर को चख कर नहीं देखा। हालेलुया। आज परमेश्वर हमको अवसर देता है, मौका देता है कि हमें परमेश्वर को चख कर देखना है कि परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर खुदावन को याद करो, ताकि बुढ़ापे के दिन में, हालेलुया, जब हमारे शरीर से बल चला जाएगा, उस वक्त परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा और परमेश्वर हमको नया बल देगा, अपनी सामर्थ्य को देगा। परमेश्वर जैसे हमें बचपन से अगुवाई करता आया है, परमेश्वर हमें इस जवानी की दशाओं में भी परमेश्वर हमको अगुवाई करेगा। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे, परमेश्वर हमारी अगुवाई निरंतर करता रहेगा। जैसे परमेश्वर मूसा की अगुवाई करता था, अब्राहम की अगुवाई करता था, वैसे ही परमेश्वर हमारी भी अगुवाई करेगा। जैसे यहोशू अपनी जवानी की दशा में अपने मन को अपने सृजनहार परमेश्वर यहोवा की ओर लगाता था, वैसे ही हमें भी अपने मन को परमेश्वर में लगाना है, ना कि अपने मन को संसार की अभिलाषाओं की चीज़ों में, ना कि अपने मन को संसार की सुख की ओर, संसार की सुविधाओं की ओर, ना ही हमें संसार की व्यर्थ बातों की ओर अपने मन को लगाने, क्योंकि जो कुछ संसार में है वे सारी व्यर्थ वस्तुएं हैं, वे सभी चीज़ एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। यहाँ तक कि हम भी इस संसार में हैं, हमारी देह भी मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन हमारी जो आत्मा है वह परमेश्वर के साथ अनंत जीवन के राज्य में
जाएगी। जब हम अपने परमेश्वर यहोवा के साथ में बने रहेंगे, हम अपने परमेश्वर के साथ में खड़े रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, यशायाह की किताब 43 अध्याय के 1 आयत में लिखा है, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा, और हे इज़राइल तेरा रचने वाला अब यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमको, आपको, हर एक भाई बहनों को इन वचनों के द्वारा परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक मनुष्य को उनका नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। आज हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, आज हमें घबराने की, भय खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने हमारा नाम लेकर हमको बुलाया है और हम परमेश्वर की हाथों की रचना हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें, हालेलुया, अपने निकट और अपनी हजूरी में परमेश्वर ने हमको बुलाया है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से अपने नाम की महिमा को कर सके। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले, हालेलुया, तब वे तुझे ना डुबा सकेगी जब तू आग में से चले। हालेलुया। जब हम आग में से भी चलेंगे तो भी हमें आग जला ना सकेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आग में चलेंगे तो आग की आंच ना लगेगी और उसकी लौ हमें जला ना सकेगी। हालेलुया। क्योंकि हमारे साथ में कौन है? हमारा परमेश्वर है। और आगे 4 आयत में कहता है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमारा आदर किया है और परमेश्वर हमारा आदर करता है और खुदावन हमसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जी सके। हालेलुया। और हम परमेश्वर खुदावन के हो सके। हालेलुया, हालेलुया। और इसके लिए परमेश्वर कहता है कि मैं सभी मनुष्य और जातियों को बदले में दे दूंगा। हालेलुया। सारे मनुष्य को, राज्य के लोगों को परमेश्वर हमको देने का, हालेलुया, वादा करता है। परमेश्वर अपने अनंत जीवन की राज्य में हर एक मनुष्य को ले जाना चाहता है। परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को स्मरण रखो, अपने सृजनहार यहोवा खुदावन को स्मरण रखो, क्योंकि वही है तुम्हें हर एक खतरों, मुसीबतों से, समस्याओं से सदा बचा कर रख सकता है, सदा छुड़ा कर रख सकता है। और वही परमेश्वर है जो हमें उद्धार की मार्गों की ओर हमें ले जा सकता है। परमेश्वर है जो अपने हमें अनंत जीवन के राज्य में पहुंचा सकते हैं। और जो मनुष्य अपनी जवानी की दशाओं में, अवस्था में परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ में
खड़े रहेंगे, वही मनुष्य अपने जीवन की बुढ़ापे तक परमेश्वर के साथ में बने रहेंगे। और जो मनुष्य अपनी जवानी की दशा में परमेश्वर से भटक जाएंगे, हालेलुया, संसार की अभिलाषाओं में, संसार की गुप्त और भेद भरी बातों में खो जाएंगे, वह अपने खुदावन सृजनहार परमेश्वर से भटक जाएगा, परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य से भटक जाएगा, अपने परमेश्वर खुदावन को भूल जाएगा कि कौन परमेश्वर है, कौन मसीह यीशु है। सारी बातों को भूल जाएगा, परमेश्वर की नियम को, आज्ञाओं को, परमेश्वर की वाचाओं को वो भूल जाएगा और उनके जीवन में विपरीत स्थिति चालू हो जाएगी। हालेलुया, संसार की सारी अभिलाषाओं में ऐसे उलझ जाएगा कि उस मनुष्य को संसार में से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, उनके जीवन में बेचैनी आ जाएगी, उनका मन व्याकुल हो जाएगा। हालेलुया, वो अपने जीवन में सच्चाई को देखते हुए भी नहीं देख सकेगा, सच्चाई को सुनते हुए भी नहीं सुन सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें आज इन वचनों के द्वारा सिखाता है कि खुदावन ने हमें हमारा नाम लेकर बुलाया है अपने नाम की महिमा के लिए। जैसे परमेश्वर ने यहोशू को देखा कि यहोशू अपनी जवानी की दशा में अपने मन को परमेश्वर में निरंतर लगाए रहता था। परमेश्वर ने उस यहोशू के जीवन से बड़े और अद्भुत कार्य को परमेश्वर ने लिया और जितने इजरायली लोग, हालेलुया, जितने इजरायली लोग अपनी जवानी की दशा में स्थिति में थे, वे लोग संसार की अभिलाषाओं में, संसार की बातों में लिप्त हो गए। और जब अब्राहम इसहाक और याकूब से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी उस उत्तम देश को देने का, उस उत्तम देश में केवल यहोशू और कालेब जाने पाए। हालेलुया, और बाकी इजरायली लोग उस उत्तम से उत्तम देश में जा ना सके क्योंकि वे संसार की अभिलाषाओं में लिप्त हो चुके थे। परमेश्वर का जीवित वचन आज हमें सिखाता है, समझाता है कि अपने जवानी की दशा में अपने परमेश्वर को स्मरण रखो, हर एक क्षेत्रों में, हर एक वक्त में, और अपनी जवानी की दशा में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हर एक कार्य को करते रहो, परमेश्वर की अगुवाई में बने रहो। परमेश्वर मार्ग दिखाएगा क्योंकि खुदावन मार्ग, सत्य और जीवन ही है। हालेलुया, पिता के पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया, परमेश्वर हमें संसार की सारी अभिलाषाओं से, हालेलुया, परमेश्वर हमें दुखों से, कष्टों से, समस्याओं से परमेश्वर हमको बचा कर रखेगा। लेकिन हमें अपनी जवानी की दशा में हमें बचकर रहने की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन में बचकर रहेंगे तभी तो हमें परमेश्वर सारी चीज़ों से बचाएगा। हालेलुया, जब हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे तभी तो परमेश्वर हमको अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमको सिखाएगा। यदि हम अपने सृजनहार यहोवा परमेश्वर को अपनी जवानी की दशा में भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, तो वो परमेश्वर हमको कैसी अगुवाई करेगा, कैसे अपने भेदों की बातें को परमेश्वर हमें बताएगा। हालेलुया,
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आज सुंदर मैसेज को देता है, सुंदर संदेश को देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर खुदावन खुदा, बादशाहों की बादशाह, आप हमारे राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, परमेश्वरों के परमेश्वर हो। हम आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते। आप हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, विनती करते मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहन अपने मन को, हृदय को आपकी वचन की ओर खुदावन लगाने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। अपने जीवन की हर एक क्षेत्रों में खुदावन आपको स्मरण करके मेरे प्यार प्रभु जी अपने जीवन के सारे कार्य को करने वाला बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी कि हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में अपनी सोच और विचार का सहारा न लेने पाए, वरन खुदावन हमारा भरोसा केवल आपके नाम पर, आपके ऊपर होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। हम अपने जीवन की हर एक क्षेत्रों में हम अपनी आँखों को आपकी ओर उठाने वाले, लगाने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमको सहायता खुदावन केवल आपकी ओर से हमें मिलती है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप राजा शांति देने वाला परमेश्वर, आप राजा छुटकारा देने वाले हमारे जिंदा परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, आज खुदावन दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। आप हमारे मन के विचारों में पिता परमेश्वर कब्जा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग के राज्य में पूरी की जाती प्रभु जी, वैसी आपकी इच्छा हमारे जीवन से हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी की जाए। आपने हमारे जीवन के लिए जो योजनाओं को बना कर रखा प्रभु जी, उन योजनाओं को, युक्तियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से हमें दे मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी, दया कर, क्योंकि आप अनुग्रह से भरे हुए हमारे जीवित परमेश्वर हो, मुक्तिदाता, शांतिदाता यहोवा परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपके नाम की तारीफ करते पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते, विनती करते प्रभु जी, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं को, हर एक भाई बहनों के जीवन से हम जला देते प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से विफल करते। आपके लहू की बाड़ा में हर एक भाई बहनों को हम बांध देते मेरे प्यार प्रभु जी। आपके लहू में हर एक भाई बहनों को छुपा देते, कवर करते मेरे प्यार प्रभु जी। और आपके नाम की हर एक भाई बहनों के जीवन में महिमा को चाहते प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में सुख की, शांति की, आनंद की हम घोषणा करते मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक लोग आपके जीवित नाम की गवाही के साथ आपके भवन और आपके राज्य में लोगों के बीच में खड़े किए जाए मेरे प्यार प्रभु जी। आपने खुदावन हर एक लोगों को अपने नाम की गवाही के साथ खड़ा कर दिया है। इसके लिए हम आपका खुदाबन यीशु राजा धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। आप राजा हमारे सुधि लीजिए प्रभु जी। आप राजा जीवन की रोटी, जीवन के जल हो मेरे प्यार प्रभु जी। आपके निकट आनंद की भरपूरी है। तू सच्चा खुदा और सच्चा पिता है, तू सच्चा मालिक है प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों की आत्मिक आँखों को, कानों को यीशु नासरी के नाम से खोल मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में आपकी बेदारी को हम मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। जितने भी लोग बीमार है प्रभु जी, उनके घर में, परिवार में हम चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी। आपके नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, मालिकों के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपके नाम की हम तारीफ करते। आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते।
पिता परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन।